क्रेजी के पीछे वो जॉबलेस क्लेम्स का भी डेटा था। हाँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। है ना? जॉबलेस क्लेम्स और इटली की जो खबर, दो ही चीजें थी जो प्ले आउट हो रही थी। लेकिन मैं एक और चीज पढ़ रही थी कि शायद ये कोविड का डर जो है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना की तरफ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसको लेकर लगातार चिंता पहले भी जताई जा रही है, अब भी जताई जा रही है। और कल इत्तेफाक से फिर, क्योंकि हम इतना कोविड सर्च करते रहते हैं, तो फिर से वो ऐसे कुछ थोड़े से स्कैरी विजुअल्स आने लगे थे। कुछ लोगों ने जो रिपोर्ट किया है चाइना में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, तो एक तरफ वहाँ पर लगातार ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो हॉस्पिटल जाने की संख्या बिल्कुल कम नहीं हो रही है लोगों की। चाइना में तो बिल्कुल वो सिचुएशन है। इटली की खबर को हम लोग अच्छा इसलिए मान रहे हैं कि जो नया वेरिएंट मिला है वो वही वाला है जो चाइना में है, मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ है। लेकिन ये जो कोविड का जो वायरस है ये बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है, और जिस व्यक्ति की बॉडी में है उसके इम्यून सिस्टम के आधार पर तय होता है कि वो म्यूटेट करेगा कि नहीं करेगा। अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो किल हो जाता है, अदरवाइज वो उस जगह पे म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो इटली की खबर आज हमारे लिए बहुत अच्छी है, कल अचानक से हो सकता है कोई और खबर आ जाए। तो ये बहुरूपिया जो वायरस है इसके बारे में सर्टेनिटी के तौर पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये डर एकदम ख़त्म हो गया ये कहना ठीक नहीं है, अभी ये डर बना हुआ है क्योंकि सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। होप है कि शायद उतना ख़तरनाक नहीं होगा, चाइना तक ये रिस्ट्रिक्टेड रह सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट के क्यूज़ को आप एकदम न्यूट्रल मान के चलिए, क्योंकि बहुत ही थिनली ट्रेड था, सब लोग छुट्टियों के मूड में हैं। तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी आपको 2 नंबर से करनी चाहिए भारत के बाजार में। अब आप पूछ ही नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो कैड है वो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन उसी समय हमारे जो नेट एनपीओ वो 10 साल के लोस में है। चॉइस इज योर्स। पॉजिटिव ही देखेंगे बिल्कुल देखिए पर ऐसा तो नहीं होगा फिर नेट एनपीए बाद में रिवाइज करके कुछ और ही आ जाएगा? देखिए टेक्निकली देखें तो नेट एनपीए ज़्यादा आपको ग्रॉस एनपीए फोकस करना चाहिए। नेट एनपीए में प्रोविजन फॉर है ना, तो ग्रॉस एनपीए भी हालांकि नीचे, बहुत नीचे है, लेकिन बैलेंस शीट क्लीन है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वो चक्र शुरू नहीं हुआ जब आपको एनपीए रिपोर्टिंग, वो उसमें अभी समय है, 1-2 साल बाद हो सकता है, 3 साल बाद हो सकता है, क्योंकि वो साइकिल चलता है पूरा। तो आप ये अभी मान के चल सकते हैं कि बैलेंस शीट बहुत क्लीन है। और ये जो पॉजिटिव आपने कहा तो मैं पॉजिटिव तर्क दे रहा हूँ, कैट का नंबर ऑल टाइम हाई है, लेकिन एक Q2 का है। तो Q3 में हो सकता है कि एकदम से अच्छा भी हो जाए या हो सकता है इससे बुरा भी हो जाए, लेकिन ये अलार्मिंग है। कैड का इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर नीरज जी, इसका अंदाजा तो मार्केट लगा ही रहा था ना कि इस साल करंट अकाउंट डेफिसिट ऊपर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये सरप्राइज है। सरप्राइज नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है अर्शिता कि जैसे बहुत सारे नंबर्स हम लोग न्यूज़ के रूप में डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके इम्पैक्ट को डाइजेस्ट करने में समय लगता है। जब वो एक्चुअल में आता है इम्पैक्ट, जैसे होम लोन आपका बढ़ गया तो ये खबर आपने डाइजेस्ट कर ली, लेकिन जिस दिन EMI कटती है ना उस दिन आपको समझ आता है कि अच्छा आज इसका इम्पैक्ट भी है। तो कितना इम्पैक्ट आप रियलाइज़ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑफ कोर्स नंबर रहेगा रेडार पर। अच्छा, FYI के लिए हम आज कारोबार कर रहे हैं, बाकी कुछ मार्केट्स खुले हैं, लेकिन कोरिया का मार्केट जो अभी हम फ्लैश कर रहे थे कि बंद है, वो आज से बंद है और ये ट्रेड Jan 2 को ही रिज्यूम करेगा। क्या बात है। तो इसे कहते हैं लॉन्ग वीकेंड। तो हम नॉर्मली कंप्लेन करते हैं ना कि न्यू ईयर के अगले दिन क्यों काम करवाते हैं, ये तो 30th 31st को ही छुट्टी कर देनी चाहिए भारतीय बाजारों की। हम न्यू ईयर में तो काम करने को तैयार हैं। नहीं, मेरा मानना है क्योंकि आज भी वॉल्यूम कम होगा। 1 तारीख को भी छुट्टी होनी चाहिए। जो फेस्टिवल रात में आप सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, होली में आप खोल लीजिए अगले दिन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, होली में खुलता ही है। न्यू ईयर आप नाइट में 31 तारीख को रात में, अब सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के आपको फिर ऑफिस आना है। 1 तारीख को छुट्टी होनी चाहिए। एक्चुअली एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जैसे सारे दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक से एक दूसरे में से बात करते हैं ना कि क्या आप लोग क्या कर रहे हो, हम भी ऐसे स्टांस रखेंगे। बातचीत तो होती होगी डेफिनेटली। तो फिर हमारे एक्सचेंजेस को भी आपस में बातचीत करनी चाहिए।